8 सितंबर 2024 को मैं पहुंचा उत्तराखंड के हरिद्वार से सटे हुए एक गांव में, जहां पर राजीव जी और निवेदिता जी ने जैविक खेती करने का मन बनाया है, ज़मीन खरीदी है और अभी भूमि उपचार करके टीसीबीटी पद्धति से प्राकृतिक खेती की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने जैव रसायन, भस्म रसायन सब बनाया है। आइए वो तैयारी भी देखते हैं। गुरुजी 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ, और इसमें जो है ये हरी खाद तैयार कर दी है। अच्छा 3 की। अच्छा। और ये हमारे पड़ोसिया खेत था, लेकिन इसमें भी बिना केमिकल के हमने कुछ डाल दी थी। हाँ। तो ये तिल को कब बोए? ये गुरुजी हो गए इसमें 47-48 दिन हो गए इसको। 48 दिन हो गए। हाँ जी। और इसमें कुछ नहीं डाला है। इसमें 5-6 साल से कोई खेती नहीं हुई, इसमें कोई केमिकल नहीं डाला है। तो ये पूरी भूमि जो है एक किस्म से अभी तक तो केमिकल फ्री है। अच्छा, चलो और थोड़ा अंदर आइए ज़रा। ये मूंग भी इसमें। हाँ, इसमें तो फली आ गई। हाँ, थोड़ा ज़रा घने में चलना है। आपने ये बहुत कम डाला तिल, मतलब इतना कम। नहीं डाला ना। थोड़ा तजुर्बा नहीं था खेती का। ये तिल इससे जो है 5 गुना ज़्यादा, मतलब इतना घना है, ये भी कम घना है। आप देखिए, जहाँ तिल ज़्यादा घना है वहाँ खरपतवार कम उगे हैं और ये हरी खाद बनेगा। हाथ ऐसा करो, मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को। इतनी ताकत अभी आपकी इतनी है, फूल देने के बाद भी इतनी ताकत है, ठीक है, जो बहुत कम है, मिनिमम है। अब ये मिट्टी को हाथ में रख लो, इस हाथ में, इस मिट्टी पकड़ो, उठाओ, इस हाथ में पकड़ लो। ये प्लग पॉइंट है हमारा। वो हाथ छोड़ दो। हाँ, वो छोड़ो। अब फिर से हाथ ऐसा करो, मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको रोको। हाँ, है ना। हाँ, आप जरा आओ। ये रोक नहीं पा रहे हाथ को, इसलिए बहुत अच्छा इनके साथ प्रयोग हुआ नहीं। मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, पूरा रोको। ये देखो, ये आराम से मेरे ताकत को आराम से रोक लिए, रोके ना जी। और दम भरा पर रोक लिए। आपके प्रयोग में अब मिट्टी इनको दे दो, पकड़ा दो, ये मिट्टी पकड़ो, मुट्ठी बंद करो। हाँ, मेरे ताकत को रोको, ये पकड़ लो आप, अभी हाथ में रख लो, पकड़ लो। हाँ, कोई बात नहीं, ताकत अभी घटी है कि बढ़ी? घट गई। पक्का? पक्का। हाँ, घट गई है। तो अभी जो है आपकी ये मिट्टी अभी तक भी निगेटिव है, इसलिए ये खरपतवार दिख रहे हैं। और विशेषकर ये गाजर घास उखाड़ो जरा, ये गाजर घास जहाँ रहेगा वहाँ की मिट्टी निगेटिविटी आ ही जाती है, क्योंकि इसकी जड़ों में वो हार्मोन्स आते हैं जो मिट्टी को निगेटिव करते हैं। जी। दिखाओ गाजर घास, ऐसे रखो सीधे। हाँ, ये खुद में। अभी गाजर घास पकड़ लो तुम एक हाथ में। मिट्टी नहीं, मिट्टी अलग करो, घेर दो। हाँ, ये अलग करो। अब गाजर घास के पत्ते पकड़ो हाथ में। अब ऐसे पकड़ लो, मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को। देखो, और घट गई ताकत, बिल्कुल नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है। अब ये फूल जो है वो दोनों फेंको। और ये फूल जो है धरती माँ को समर्पित करके और प्रार्थना करनी। इधर आओ, घुटनों के बल बैठो। पहले ये फूल ज़मीन पे डालो, ज़मीन पे डालो, दोनों हाथ से डालो, दोनों हाथ से। हाँ, डालिए पूजा जैसे। अब माथा ज़मीन पे टिकाइए, बोलिए, हे धरती माता, यह भूमि हमारे फसलों के पोषण के लिए है, हमारी फसलों के पोषण के लिए कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी सहायता करें। ठीक, खड़े हो जाइए। उठा लो फूल। अब जो है मिट्टी उठाओ, फूल रहे दो। अभी रखो हाथ में, इस हाथ में रखो। ये तो दबा रहे थे अपन ना। मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को। और तुम्हारी ताकत जितनी है उससे 4 गुनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। हाँ कि ना? बढ़ गई। पहले बढ़ रही थी जी। नहीं, पहले एक बार घट गई थी बीच में। हाँ, घटी गई थी। हाँ। अभी बढ़ गई। तो अब ये प्रार्थना घर से भी करोगे तो भी ये मिट्टी पॉजिटिव रहेगी। और जब मिट्टी निगेटिव रहती है तो खरपतवार खूब उगते हैं। ये इल्ली देखो खूब है कि नहीं? ये देखो, ये इल्ली, ये देखो इतनी बड़ी, ये भूरी इल्ली, इसको आप छू लोगे तो हाथ खो जाएगा। ये आपके खेत में है ये इल्ली, दिखाओ, ठीक है। और इसी ने ये सारे पत्ते कुतरे हैं।
तो अगर मिट्टी निगेटिव रहेगी तो फसल बलिक दिखने लगेगी। जैसे ये फसल अच्छी दिख रही है, ठीक है, पर इसकी ऊर्जा घटी हुई है फसल की भी। जब मिट्टी पॉजिटिव होगी तो अभी देखो बहुत से खेत मैंने देखा यहाँ से फसल अच्छी दिख रही, पर उनमें दाने अच्छे नहीं आएंगे, पड़ेंगे ही नहीं दाने, पोचे रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। ताकत पॉजिटिव रहेगी तो सब ठीक होगा, बारीक रह जाएंगे दाने। हाँ बारीक रह जाएंगे। तो अभी हमको क्या है, यहाँ खेती नहीं हुई इसलिए पत्ते बड़े हैं, क्योंकि कार्बन है। अगर जुताई होती रहती तो कार्बन उड़ जाती, तब ये पत्ते ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो ये मिट्टी में कार्बन है, उसके कारण ये पौधा है। लेकिन मिट्टी पॉजिटिव, अब हम जांचते माइक्रोन्यूट्रिएंट। उठाओ जरा मिट्टी, हाथ में उठाओ, हाँ दिखाओ मुझे। आप आओ कैलाश जी को। इनको प्रयोग कराना है, हाँ, इनको भी ये मेरी ताकत को रोक नहीं रहे हैं। इनका भी खेत इनको क्या है, शारीरिक इनको व्यायाम नहीं है तो हाँ, इनको जो है ना, इनको वात का प्रभाव आ गया है, तो उतना नहीं रोक रहे हैं, इसलिए ये उतना महसूस नहीं करेंगे। पर अब मिट्टी पकड़ो जरा तुम, अभी तो ताकत समझ में आ गई कितनी है आपकी। मिट्टी पकड़ो, हाँ रोको। और अभी आप मेरी ताकत को आसानी से रोक रहे हो कि नहीं रोक रहे हो? पहले रोक रहे थे, रोको। ये देखो आसानी से मेरी ताकत को अभी रोक रहे हो, और पहले नहीं रुक रही। तो समझ में आया, मिट्टी की ताकत बढ़ गई। अभी शाम तक रहेगी ताकत प्रार्थना की। अग्निहोत्र भस्म अगर डाले होते, ऊर्जा जल डला है यहाँ से एक आध दो बार ऊर्जा जल? ऊर्जा जल तो गुरु जी बस उसमें खाद में डाला जो कंपोस्ट बन बस उसी में। तो खेत में बिखेरे अभी खेत में नहीं डाला है। हाँ, इसका मतलब खेत में ऊर्जा जल भी नहीं डाला और प्रार्थना भी नहीं हुई, इसलिए मिट्टी आज तक में भी निगेटिव थी। तो आपको प्रतिदिन प्रार्थना करनी पड़ेगी। अब कार्बन बढ़ाने के लिए इसको घना बोना था, अब फिर से घना बो, 4 से 5 किलो पर एकड़। इतना घना घन की मतलब ये इससे टकराए। ये है कार्बन असली, ये है ना, ये है कार्बन। और ये कार्बन सड़ने पर, ये कार्बन वैसा सड़ता नहीं जैसे सन और ढेंचा का सड़ता है, वो निगेटिव हो जाता है सड़ते समय। ये निगेटिव नहीं होगा। और इसमें एक विशेष खुशबू आ रही है, देखो ये खुशबू सन ढेंचा में नहीं आएगी। ये खुशबू, मिट्टी में खुशबू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये खुशबू बढ़ा देगी। तो ये पत्ती जो है, ये नाइट्रोजन मिट्टी में फंस गया, इसके अंदर भी नाइट्रोजन ग्लूकोस है, ये भी ज़मीन में गया, और ये पूरा का पूरा सड़ करके, और मतलब ज्यों का त्यों कार्बन बन जाएगा। और जितना कार्बन होगा पौधा उतना तंदुरुस्त होगा, बढ़ेगा, हवा उतना खींचेगा, जीवाणु उतने बढ़ेंगे। जीवाणु का घर क्या है? कार्बन। समझ में आ रही बात? जी जी। कार्बन है तो मिट्टी में हवा है, कार्बन है जमीन के तो जीवाणु के घर बनेगा। कार्बन है, और कार्बन और नाइट्रोजन दोनों भाई हैं, सगे भाई। अगर कार्बन 20 है तो नाइट्रोजन 1 होगा ही होगा, जांचने की जरूरत नहीं है, जिसको बोलते हैं CN रेशियो। तो कार्बन है तो नाइट्रोजन भी है, कार्बन है तो हवा भी है, कार्बन है तो जीवाणु भी है, और कार्बन है तो वापसा बनेगा, ह्यूमस बनेगा। ह्यूमस यानी कार्बन के अंदर सारे मिनरल्स, भोजन, थाली में सब कुछ होता है ना, तो थाली बनाने का काम ये करती है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है। पंच महाभूत में चेक कर रहा हूँ। उठाओ मिट्टी एक हाथ में, ऐसे ही उठा लो तो मैं चेक कर लूँगा ऊपर से। अब ये है, आप इस मिट्टी में ऐसे हाथ रख के भी भेज सकते हो। अभी यहाँ है तो मैं हाथ रख ले रहा हूँ। भूमि तत्व घटा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कम है इस मिट्टी में, यानी फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कौन कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, पर हैं 108 होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, सब अणु कम हैं। कितने कम हैं भाई? 40 हैं क्या 108 में हैं? 50 हैं क्या? 60 हैं क्या? 70 हैं क्या? 80 नहीं है, 71 हैं क्या? 72 हैं, 73। 108 में 72 तत्व हैं। अब 108 माइनस 72 करो, कितना हो गया? 36 होगा। उतने माइनस हैं, वो भी हमको बढ़ाने हैं। अब क्या है? गगन है, और ये पिता तत्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वायु तत्व है, वायु तत्व भी है मिट्टी में। अग्नि तत्व घटा है, और बहुत घटा है। तो जो 36 मिनरल्स घटे हैं वो अग्नि के ही हैं, ठीक है। तो हमको क्या है कि मिट्टी की अग्नि बढ़ाना है। तो एक तो जो है सफ़ेद जो मिट्टी होती, कैल्शियम, सल्फर खनिज, सल्फर और सल्फर जो है वो अग्नि तत्व का प्रतीक है, वो खेत में डलेगा। और फिर और क्या है, लाल मिट्टी में आयरन, मैग्नीज, कॉपर होता है, ये अग्नि तत्व, वो भी डलेगा 1-1 क्विंटल, ज़्यादा नहीं मात्रा। और क्या है भाई, तो हरे बोतल में गौमूत्र रखो और उसको ज़मीन पर डालो, पीले और हरे गौमूत्र, हाँ वो छिड़काव करो मिट्टी में, तो अग्नि बढ़ जाएगा। फिर उसका नीर तत्व है,
तो आपके घटे कौन कौन से? भूमि घटा, गगन ठीक, वायु जो है ठीक है, अग्नि, केवल 2 तत्व घटे, भूमि और अग्नि। तो ये लाल सफ़ेद मिट्टी में भूमि भी जाएगा, अग्नि भी जाएगी, और बॉटल में अग्नि जाएगी, पीले और हरे बॉटल में। ठीक है, अग्नि अगर रहेगी तो कोई भी पत्ते को कोई भी इल्ली खाएगी नहीं। जैसे आप में अगर अग्नि अधिक है तो आपको सर्दी होगी क्या? नहीं होने की। सर्दी, खांसी, जुकाम, ये कुछ नहीं होगा। और अग्नि सही है, स्फूर्ति कहलाता है। अग्नि यानी स्फूर्ति, उसका गुण, चेतना, प्रवाह। तो आपको और भी बीमारी नहीं होगी, ये कुतरने वाले कीड़ भी नहीं आएंगे। तो जहाँ पंच महाभूत पूरे हैं वहाँ त्रिदोष शांत है, वात पित्त कफ का दोष नहीं है। समझ में आया? इसलिए अपनी टेक्निक में कभी बीमारी, पत्ते तो हरे कच्चे दिखेंगे, कटे फटे पत्ते भी नहीं दिखेंगे, एक पत्ता नहीं मिलेगा, एक सिंगल। ढूंढो पूरे खेत में, एक पीला पत्ता दिखाओ जी और एक कटा फटा दिखाओ। कंसेप्ट समझ में आया? पड़ोस में कितना ही बीमारी, हमारा पौधा मजबूत है, वात पित्त कफ नहीं है, पंच महाभूत पूर्ण है, बीमारी आएगी नहीं आएगी। तो यही खेती है। आप निश्चित नक्षत्र में लगाओ, पंच महाभूत पूर्ण रखो, आप दुनिया में घूमो, बीमार नहीं होगा पौधा। और बीमार नहीं होगा तो प्रोडक्शन आएगा कि नहीं आएगा? ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी। हाँ, और पंच महाभूत मिल गए, भूमि मिला, ठोस दाना, गगन मिला, बढ़िया फूल खिलेगा, वायु मिलेगा, हर पत्ती आपका हरा कच्चा रहेगा, ढूंढोगे पीला नहीं मिलेगा, हर टिश्यू उसमें प्राण होगा। और अग्नि मतलब स्फूर्ति होगी, बढ़िया प्रकाश संश्लेषण करेगा, पूरे मतलब 8 घंटा ज़्यादा करेगा उससे। अभी 2-2 घंटे प्रकाश संश्लेषण करते पौधे। जब ग्लूकोज ही नहीं बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा अच्छे से, तो फल आएगा क्या? क्योंकि फल बनता है ग्लूकोज से। तो पूरा 8 घंटा प्रकाश संश्लेषण करेगा पौधा, तो फल ज़्यादा आएगा। मतलब जहाँ से फल आता है वहाँ से तो आएगा, जहाँ से नहीं आता उधर से भी आएगा। जैसे तिल में क्या हुआ, अभी देखिए तिल में आपको यहाँ फूल आए हैं, ऊपर जाके यहाँ से फूल आए ना, कितने फूल आए साहब? केवल इन्हीं में फूल आएगा, इनमें आएगा क्या? नहीं आना। उनमें आएगा? नहीं आना। ये तो ग्रो ही नहीं हो पाएगा। ये ग्रो हुआ क्या? नहीं। ये ग्रो हुआ थोड़ा सा, तो इनमें 2-4 फूल आएगा, इसमें तो आएगा ही नहीं, इनमें तो आएगा ही नहीं। और इनमें भी आएगा तो कितना आएगा? एक में एक ही आएगा। जैसे इसमें एक ही फूल आया कि नहीं आया? 2 हैं क्या? ये देखो मैं तोड़ रहा हूँ, 2 हैं क्या? नीचे भी आए नहीं फूल, यहाँ भी आने थे फूल, आए कहाँ? आखिरी में 1, 2 और ये 3 और ये 4, एक एक आए। यहाँ पर 4-4 आए हैं। कितने? हाँ, और ये यहाँ से नीचे से ही आ गया, ब्रांच निकल जाता है इसमें। मतलब मैं आपको दिखाऊंगा, इसी में 10-12 ब्रांच नीचे से। गुद्दे नहीं निकाले। हाँ, हमारी भाषा में जो कहा जा रहा है ना, गुद्दा निकाला। हाँ, तो ब्रांच निकालेगा और नीचे से ही फलत आएगा। और एक एक की जगह 2-2 आएंगे, 3-3 और 4-4 भी मैं दिखाऊंगा आपको। जब बताओ एक की जगह 4-4 फली आएगी और नीचे से फली आएगी, प्रोडक्शन कितना गुना बढ़ेगा? 4 गुना हो गया। आराम से 4 गुना बढ़ता है। तो ये है टेक्निक, पंच महाभूत पूर्ण करो, अपने आप प्रोडक्शन आएगा अपनी टेक्निक में बार। और ये कचरा जो दिख रहा है, अभी कचरा दिखा दो भैया, 1-1.5 साल बाद ये ढूंढना, एक मोथा मिल जाए। जैसे ये मोथा है, इसको क्या बोलते हो आप लोग? हमारी भाषा में मोथा ही कहलाता है। मोथा बोलते हो ना? उखाड़ो एक मोथा, ये इधर है, ये देखो, ये भी मोथा ही है, जड़ नहीं निकली। ये देखो, ये है मोथा। और अभी ये मोथा जहाँ होता है, ये घटता है कि बढ़ता है? तो जितनी जुताई करोगे हाँ, बढ़ना है, घटेगा क्या? होने के बाद तो घटेगा, अरे फिर बढ़ जाता है, पड़ी जमीन रहेगी तो बढ़ेगा वो। फिर बढ़ जाता है। मतलब पिछले बार इस साल और बढ़ेगा, अगले साल और बढ़ेगा। और ये जहाँ होता है वहाँ फसल होती है क्या? बिल्कुल पट कर दे, पट कर देती है। कितना है? हाँ, ये जितना। किसी चीज को अब ये नहीं देखो, ये पूरा मोथा, इसका बीज आ गया, अब इसकी जड़ भी और बीज भी बन गया। अब आज कितनी दिनांक है भैया? आज तारीख है जी 8 सितंबर 2024। इतना मोथा इस खेत में दिख रहा है। 1.5-2 साल बाद ये ढूंढना पड़ेगा इसकी जड़ अपनी टेक्निक में कहाँ है, शायद ना मिले खेत में, पड़ोस से उखाड़ के लाना पड़ेगा। तो अपनी टेक्निक में अपने आप मोथा चला जाता है। और मोथा ही नहीं, जितने भी ऐसे हैं ये जरूर उगेंगे कुछ पौधे, ये क्योंकि ये घास नहीं, ये जो है फसल को पोषण देने वाले हैं, तो ये उगेंगे। और इनसे नुकसान होता है क्या खेती को? इनसे नहीं होता, होता इनसे है। तो ये सब जो है खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या दिक्कत है भाई? बीमारी खत्म, खरपतवार खत्म, क्या दिक्कत बचे खेती में? कितनी पैदावार बढ़िया होगी प्रोटेक्शन। बस, तो हमको इधर यात्रा करनी है। अभी जो खेती कर रहे हो उस यात्रा में बीमारी भी बढ़ेगी, है ना, खरपतवार भी बढ़ना है और आपका काम भी बढ़ना है। ठीक है,
तो चलिए कैसे करना है, आज 3 बजे प्रशिक्षण है, उसमें मैं सिखाऊंगा। जो बना रखे हैं जैव रसायन वगैरह तो ना। थोड़ा जो है तुम जाओ जरा ये खेत दिखा के ले आओ, कचरा और पौधे सब दिखाओ, तेजी से जाओ कैमरे में, भूमि ऐसे यहाँ सीधे जाओ। उसका जैव रसायन का और कर लेता ना गुरुजी। नहीं जाने दो उसको वहाँ तक, इसको पूरा खेत तो दिखाने दो। नीचे खेत दिखा भाई, नीचे कर कैमरा। हाँ ऐसे ऐसे जाते चलाएगा, रहे। नहीं खींचो। हाँ ऐसे जा। प्रक्रिया से नहीं जाएंगे कि साहब हम बार बार जोतेंगे तो चले जाएंगे, नहीं कर। ये क्या क्या बनाया आपने, तो इसको कब डाले हो, इसको कितना दिन हो गया? कितने दिन का ही ये हो गया, महीने भर का। तो 15 अब दिन महीने भर 15 के दिन बाद भी ट्राइकोडर्मा स्पीसीज फंगस पर्याप्त है। अगर कोई लैब में इसकी जांच करेगा इतना ही फंगस निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो जैव रसायन बन गया ये। तो भूमि ठीक है, गगन ठीक है, वायु ठीक है, अग्नि ठीक है, नीर ठीक है। इसको रख दो, एक भी इल्ली ना गिरे, इसका ध्यान रखना, पर्याप्त लगा कर। ये पीएसबी का है, तो ये भी बढ़िया है। और एक महीने के हो गए, अच्छे से दिखाना जरा नहीं इसको गुरुजी, ऊपर। ये 15 दिन का ही है अभी। भूमि ठीक, गगन ठीक, वायु ठीक, अग्नि, क्या बात है, जबरदस्त, वाह वाह जी वाह। ये भी आपका बहुत सुंदर है। ये खट्टा जैव ये क्या है, ये चौथा? बस ये आम का जैव रसायन। खट्टा जैव रसायन है गुरुजी। अब देखो खट्टी महक आ रही कि नहीं आ रही है? ये मात्र स्प्रे में 1 ml लगता है, अधिक से अधिक 2 ml पर लीटर। मतलब किसी को अगर 200 ml दे दोगे ना तो 1 एकड़ में स्प्रे कर देगा और फूल खिलखिला जाएंगे। इसमें भी अभी स्प्रे कर दो, फूल आ जाएंगे एकदम से। ठीक है, हाँ। इसका थोड़ा पंच महाभूत चेक करना है, खोलिए जरा। भूमि ठीक है, गगन ठीक है, वायु ठीक है, अग्नि ठीक है, नीर कंप्लीट। ये पेठे का है गुरुजी। पेठी का जैव रसायन, ये भी बहुत बढ़िया है, कंप्लीट बना है। ये बेल का है। ये तो 1 साल हो गया इसको। वाह, और देखो इसकी खुशबू एकदम ज़्यादा तीक्ष्ण हो गई, इसमें अल्कोहल की मात्रा बढ़ गई। आ रहा है कि नहीं अल्कोहल की महक? बहुत ज्यादा, क्योंकि 1 साल हो गया। ये जीवाणु जल है। अच्छा, भूमि ठीक, गगन ठीक, वायु ठीक, अग्नि 2 × 10 घाते 12, 13, 14, 2 × 10 घाते 13, मतलब 13 शून्य लगाओगे 2 के आगे, इतने हैं। और ये क्या है? ये भी ठीक है। इसमें कड़वा जैव रसायन आँख का है इसमें। हाँ, ये दिखाओ जरा, ये आग का कड़वा जैव रसायन। इसको फसलों पर सोच समझ के स्प्रे करना, इसके स्प्रे से फसलें की ग्रोथ रुक जाती है तुरंत। और 1 ml प्रति या आधा ml प्रति लीटर से ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा डाल दी अगर आपने 5-7 ml तो उसकी ग्रोथ चेक हो जाएगी, रुक जाएगा प्लांट, क्योंकि कड़वा हो गया पूरा। ठीक है, और दूसरा, जैसे सूअर आते हो तो किनारे किनारे स्प्रे कर दो मिट्टी में, अगर सूअर वहाँ खोदेगा उसके बाद दोबारा नहीं आएगा। तीसरा इसका स्प्रे ये है कि इसको बीजोपचार, बीजों में जहाँ कीड़े खाते हों, तो कड़वा है, इसको बीजोपचार कर दो तो कीड़े खाने बंद हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये कितना क्विंटल होगा यहाँ? चल रही दिख रही है, चल रही है। 60 कुंटल होगा। हाँ। 60 कुंटल 20 कुंटल लगाऊं गुरुजी, 20-22 कुंटल। अच्छा, कितना एकड़ खेत है आपका? ये 4 एकड़ है। हाँ, तो पर्याप्त है। तो ये बढ़िया है, भूमि ठीक है, गगन ठीक है, वायु घटा हुआ है, इसकी गुड़ाई करो, हवा नहीं है, तो उसकी वजह से वायु बैक्टीरिया घट नहीं होंगे अभी ज़्यादा संख्या में। अग्नि भी घटा है, इसमें कुछ वो डाल दो, लाल वगैरह मिट्टी लाए होगे तो इसमें मिला देना, डाल देना। नीर ठीक है, तो वायु और अग्नि घटी है, इसकी गुड़ाई करो भाई। इधर से उधर ट्रैक्टर चला दो इसके ऊपर। ये हम राजीव जी के खेत में ये गड़वा रहे हैं तिल की हरी खाद। अच्छा राजीव जी, आप ये बताइए कि ये तिल की हरी खाद गड़ाना चाहिए, ये बात आपको कब पता लगा?
जब से मैंने आपके YouTube देखना शुरू किया और आपके साथ कोटपुतली में 2 बारी मैंने शिविर अटेंड किए, और जैसे जैसे आपको सुनते रहे मेरे को ये ज्ञान बढ़ा कि ढेंचा से और सन से हाँ तिल की और मूंग की खाद अधिक लाभकारी है खेत में, और इसका कार्बन उड़ता नहीं है, स्थायी कार्बन रहता है। तो पहली बार आपने तिल लगाया, पहली बार लगाया, लेकिन कम लगाया, लगाना चाहिए 4 किलो। हाँ। लगा है यहाँ पर मुझे लगता है आधा के या पौन किलो। और आप देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए तिल घना है तो खरपतवार यहाँ कम है। देखिए यहाँ कहाँ खरपतवार है, ये देखिए नहीं होगा खरपतवार, और है भी तो बहुत छोटा सा एक है। और जहाँ तिल नहीं है वहाँ देखिए खरपतवार कितने हैं, दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए इधर खरपतवार बढ़े हुए, क्योंकि तिल नहीं है, क्योंकि मिट्टी खाली नहीं रहती, कोई ना कोई पौधे से मिट्टी भरी रहती है। तो इधर सब तरह के खरपतवार हैं, ठीक है। तो अभी फिर से आप जो है इसमें लगभग 4 किलो प्रति एकड़ तिल फिर बोइए इसको दबाने के बाद, और अभी बो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो है फिर ठंड आ जाएगी तो फिर तिल ठीक से उगता नहीं है। कितना एकड़ है भाई ये पूरा? ये 5 एकड़ गुरुजी। हाँ, 20 किलो तिल बाजार से लो और घना बो दो, बल्कि इसको पहटा लगा के बोना, नहीं तो तिल अंदर ज़्यादा चला जाएगा तो उगेगा नहीं। तो सामान्य पहटा लगा दो और फिर इस तिल को फिर बोइए, और फिर जो है 45 दिन बाद इसी अवस्था में जब तिल हो जाए तब गड़ा दीजिए। देखिए हरी खाद गड़ गई, देखो पूरी।